हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं और मैं चंद्र क्लास में अपन बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में। अपना चैप्टर चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या चल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अपना टॉपिक चल रहा है कि सुरक्षा परिषद। जो सुरक्षा परिषद अपने नेक्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा था, जिसमें अपना सुरक्षा परिषद टॉपिक था जो रह गया था, अपन रिटर्न उसी को पढ़ेंगे एक बार। सुरक्षा परिषद क्या है? तो सुरक्षा परिषद से पहले आपको सामान्य जानकारी बताऊंगा कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग होता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संघ का एक अंग होता है। और मैं आपको बता दूं ये कहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर अक्टूबर 1945 की हुई थी। कब हुई थी? 1945 की। और उसके बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट। इसको एक बार मिटाएंगे ना, इसको एक साथ मिटाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 की। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस विश्व में कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल होता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में होता है संयुक्त 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश शामिल है वर्तमान तक? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। कितने? 193 देश शामिल है। और जो कि और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तब कितने देश शामिल थे? तो 51 देश शामिल थे। और 51 देशों को संस्थापक देश माना जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। उसके बाद अपन ये सामान्य जानकारी ले ली। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद एक अंग है। उसके बाद सचिवालय है, महासभा है, न्याय परिषद है। ये 4-5 से अंग है। इसमें अपन मेन जो कि मेन इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखें तो सुरक्षा परिषद ही टॉपिक का सबसे महत्व टॉपिक है। इसके ऊपर बात करेंगे अपन। तो अपन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अब सुरक्षा परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। इसमें कुल 15 सदस्य है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य। तो 5 अस्थायी सदस्य जिनके पास वीटो का पावर होता है। तो वो कौन कौन सदस्य है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन तथा 10 अस्थायी सदस्य है जो कि 2 वर्ष में अवधि के लिए चुने जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जो सुरक्षा परिषद में देश यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद अंग है, उसमें सुरक्षा परिषद अंग में अस्थायी सदस्य यानी अस्थायी सदस्य है। तो उस अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। कितनी? 5 है। और उसमें कौन कौन है? अमेरिका आ जाता है, रूस आता है, ब्रिटेन आता है, फ्रांस, चीन। इनके पास वीटो का पावर होता है। उसके बाद जो दो 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो का पावर नहीं होता है, पर वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं जिनको 2 वर्ष में चुने जाते हैं। उनका चुनाव होता है तो उनको चुने जाते हैं। जिसमें अपना भारत भी काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ है। अब भारत को भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य में चुने जाने के लिए बात चल रही है। उसके बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट पर। अस्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति प्राप्त है। और शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के इसके दासे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी। यानी कि इसमें बात यह है कि शीत युद्ध हुआ था और किसके मध्य हुआ था? तो क्या शीत युद्ध हुआ था सोवियत संघ के सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ था। वो तो अमेरिका और सोवियत संघ किसके बीच में शीत युद्ध का होने का कारण क्या था? तो अमेरिका पूंजीवादी का विचारधारक था और सोवियत संघ किसका था? समाजवादी का विचारधारक था। अपन उसके बाद बात करेंगे दोनों के बीच में शीत युद्ध क्यों चला था। तो विचारधारा के यानी कि विचारधारा इनकी लड़ाई थी कि सोवियत संघ चाहता था कि विश्व में समाजवादी का विचारधारक होना चाहिए और अमेरिका चाहता था पूंजीवादी होना चाहिए। इसके बाद शीत युद्ध प्रारंभ होता है 1945 और शीत युद्ध खत्म होता है 1991 में। शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके समाप्त होने का कारण क्या होता है? तो समाप्त होने का कारण ये होता है कि 25 दिसंबर कब होता है? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है ना। सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसके बाद विश्व में एक महाशक्ति के रूप में एक ही महाशक्ति बचती है। वो कौन होती है? कि वो रहती है अमेरिका, जिसके कारण से शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। तो उसके बाद बात करेंगे अपन कि जो 5 सदस्य है, जो कि सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य
अस्थायी सदस्य है, इनके पास वीटो का पावर होता है, वो चाहे जो कर सकते हैं ना, उनके मन मर्जी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सुरक्षा परिषद में, यानी कि सुरक्षा परिषद में, रुको पेन चल रहा है, पेन, हाँ, सुरक्षा परिषद में अस्थायी अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवादी, पर्यावरण मसले एवं मानवाधिकारी के आधे मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिकाओं को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया है। यानी कि अब वर्तमान में वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में मीटिंग वगैरह महासभा होती है, तो उस पर बात क्या चलती है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने, यानी अभी तक वर्तमान में तक कितनी वहाँ पर कितनी संख्या है, पाँच संख्या है। तो उनका अभी जो कि अस्थायी सदस्य जो जुड़े हुए हैं, उनका मतलब जो वो उनका कहना है कि अब अस्थायी सदस्यों की संख्या अब बढ़ानी चाहिए, क्योंकि विश्व में लोग बढ़ रहे हैं, जिसके कारण देश परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण से कि ज़्यादा युद्ध होने की शंका होती है, जिसके कारण से सुरक्षा परिषद में उसमें बढ़ने की संभावना है। और उसके बाद एक मेरा पॉइंट छोटा सा रह गया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मतलब जो 51 देश शामिल थे ना, तो उसमें से पोलैंड कब शामिल हुआ इसमें, है ना, पोलैंड शामिल हुआ था 15 अक्टूबर, कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड इसमें शामिल हुआ था। याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक आए नहीं, तो उसमें सपने की संभावना है, और इसके संस्थापक 51 देश है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें मैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ये टॉपिक अगले वीडियो में रह गया था, जिसके अपन टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे, तो ये टॉपिक रह गया था, इसलिए आपको ये रिटर्न करवा रहा हूँ। उसके बाद अपने जो कि आज से शुरू होने वाला था टॉपिक, ये है, हाँ, अब टॉपिक है अपना संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां। क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां। रुको, ये क्या चल रहा है क्या, हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां क्या है, विश्व 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 स्वास्थ्य संगठन, यानी कि इसको शॉर्टकट नाम बोले WHO। अब प्रश्न एग्जाम में आ गया कि WHO का पूरा नाम क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। उसके बाद है कि UNESCO, इसका पूरा नाम क्या है, एग्जाम में आ गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां है, तो ये पूरा नाम पूछ सकती है इसका, है ना, या नाम दे दिया पूरा और उसको कहेंगे शॉर्ट नाम क्या है, ये सब पूछ लिया, या इसका पूरा नाम क्या है, या ये क्या चीज़ है, तो ये अपन इनका क्या चीज़ है या इसका पूरा नाम, बात एक ही है। तो सेकंड अपना टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, है ना। उसके बाद तीसरी एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ कोष, क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, तो इसका नाम है UNICEF। और उसके बाद बात करेंगे चौथी एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के। और उसके बाद है अपना पांचवी एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारी आयोग, ये पांचवी एजेंसी है। उसके बाद बात करेंगे अपन छठी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च योग, ये छठी एजेंसी। उसके बाद बात करेंगे सातवीं संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, तो इसमें इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से पूछने के कारण है, एक तो सातवीं एजेंसी जो कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसको पूछने की संभावना होती है। उसके बाद है कि चौथी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, जिसको अपन शॉर्ट में नाम बोले UNDP, ये पूछने की संभावना हो सकती है। ओके, एक ये और एक ये, उसके बाद एक प्रथम जो ये तीन इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ताकि एग्जाम में ये अर्धवार्षिक और वार्षिक में सपने की संभावना हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे पर नेक्स्ट टॉपिक पर, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, एक बार पेन को ध्यान से देखेंगे, हाँ, तो सेकंड में टॉपिक है संयुक्त, क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रशासनिक बनाने का उपाय, है ना। अब प्रश्न ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रशासनिक बनाने के उपाय, तो शांति, पहला टॉपिक है अपना, पहला पॉइंट है शांति संस्थापक आयोग का गठन होना चाहिए। शांति यानी कि विश्व में शांति, यानी कि कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए, सबसे पहले मेन बात है शांति
शांति स्थापित करनी, दो देशों के बीच में कोई युद्ध हो रहा है तो उसको शांति स्थापित करनी चाहिए अपने को। उसके बाद सेकंड है मानवाधिकार परिषद की स्थापना होनी चाहिए, मानवाधिकार परिषद की स्थापना होनी चाहिए। उसके बाद है सशस्त्र विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति होनी चाहिए, यानी कि कोई भी देश सशस्त्र यानी कि युद्ध करने पर कोई तुले नहीं, एक बार इस बात को समझना चाहिए। उसके बाद इसमें टॉपिक आता है एक लोकतंत्र कोष का गठन होना चाहिए, यानी एक लोकतंत्र कोष का गठन होना, यानी कि कोच होना चाहिए विश्व संगठन में, एक कोच यानी एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो लोकतंत्र के रूप में कार्य करे, यानी लोकतंत्र के रूप में कार्य करे से। अच्छा, उसके बाद है कि आतंकवादियों के सभी रूपों में भरसक, यानी कि आतंकवादियों के लिए भी एक अच्छा संगठन होना चाहिए, ताकि कोई भी आतंकवादी, जैसे कि अफगानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है, जैसे अपने श्रीलंका में है, एक भारत में है आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका में लिट्टे वगैरह जो है, तो ऐसे जो संगठन है इनके कार्रवाई में एक संगठन तैयार करना चाहिए जिसके इन आतंकवादियों को पता चले। उसके बाद है न्याय परिषद की समाप्ति होना, यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। अब ये न्यायशीता परिषद है ना, न्यायशीता परिषद की समाप्ति, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, इसको समाप्त किया गया अब। ओके, तो अब याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में अंग कितने रहे, अब अंग रहे, पहला है महासभा, आम सभा, सचिवालय और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और न्याय परिषद, ये इसको खत्म कर दिया गया, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर अपन, सॉरी ये टॉपिक एक मिनट हुआ, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि अंतर्राष्ट्रीय क्या है, रुको एक बार पेन को ध्यान देना पड़ेगा, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन, यानी कि जो विश्व में अभी तक संगठन बने हैं उनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है अपना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि एग्जाम में इसमें संभावना अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पूछेगी, तो उसमें कितने संगठन है इसको मैं आपको डिटेल बताऊंगा, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय क्या है, तो आप ध्यान से एक बार सुने और इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए। और अब बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय संगठन व गैर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है गैर सरकारी संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय संस्था एवं गैर सरकारी संगठन है जो निरंतर अपने उद्देश्यों का पूर्ण करने में लगे हुए। तो कौन कौन है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सबसे पहले क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका शॉर्टकट नाम है MIFP। इसका पूरा नाम क्या है उसके बारे में पूछ लिया, 2 नंबर में एक क्वेश्चन उठने की संभावना है, या 3 नंबर में पूछ लिया तो क्या आएगा IMF। तो सबसे पहले है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, 1944 में। कब हुई थी? रुको मेरी बात एक बार पढ़ रहा हूँ मैं, इसको कंप्लीट आपको फिर बताऊंगा। 1944 में रूपरेखा बनाई गई और 1945 में इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। एग्जाम में आ गया तो अपने को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1945 के रूपरेखा बनाई गई और 1945 में इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 बराबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है ना, इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, इसका मुख्यालय है। और इसमें वर्तमान में देश कितने शामिल है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान में देश कितने शामिल है, तो 189 देश, यानी कि 189 देश इसमें शामिल है। ओके, और उसके बाद बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है तो वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था को रेख और वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था बनाए रखना, और कोई भी तकनीकी कार्य होता है इससे संबंधित इसको कार्य किया जाता है। तो उसमें क्वेश्चन एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को इसका मुख्यालय कहाँ है, इसमें क्वेश्चन उठने की संभावना है कि इसमें प्रश्न उठता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान में कुल कितने देश शामिल है, ऐसा प्रश्न उठ गया। ऑप्शन में पहुंच जाए इसमें दे दिए 190 दे दिए, 191 दे दिए, 189 दे दिए, 180 दे दिए, तो आपका राइट होना चाहिए 190 होना चाहिए। ओके, 189 है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि विश्व बैंक क्या है, तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई। कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, और इसमें वर्तमान में देश कितने शामिल है, 189, यानी कि 189। और उसके बाद है इसका मुख्यालय वाशिंगटन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना
सेम है, उसमें सदस्य भी इतने शामिल है और इसका मुख्यालय वही है। और फिर इसका उद्देश्य अलग होना चाहिए, इसका उद्देश्य अलग है। इसका उद्देश्य है मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा एवं सुशासन के लिए काम करता है। यानी कि ये मानवीय विकास के लिए काम करता है, शिक्षा के लिए काम करता है, कृषि ग्रामीण विकास के लिए काम करता है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करता है। ओके, तो उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट। अब तीसरा टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, ये अपन बात करेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। और किसने की थी? इसका छोड़ा है GATT, यानी कि ग्रैंड एग्लैंड ऑन द ट्रैक इन द ट्रैक करता है, इन्होंने की थी। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनीवा। याद रखिए जिनीवा। रुको, वापस पेन चलता नहीं। जिनीवा, जिनीवा, जिनेवा। इसमें सदस्य कितने शामिल है? 164 सदस्य शामिल है। और इसका उद्देश्य क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है, यानी कि यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है, यानी व्यापार को नियमों को तय करता है। ओके, विश्व स्तर पर कोई व्यापार होता है, इसके नियमों को ये तय करता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि नेक्स्ट अपना संगठन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना होती है 1961 में। कब होती है? 1961 में होती है। 1961 में। इसका मुख्यालय लंदन में। कहाँ है? लंदन। उसका उद्देश्य क्या है? यह एक स्वैच्छिक संगठन है, यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ये इसका उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य भी पूछ सकते हैं, इसमें ध्यान रखिए। यह संगठन पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है ना? क्या चलाता है? मानवाधिकार के लिए रक्षा चलाता है। इसके बाद नेक्स्ट अपना संगठन है ह्यूमन राइट वॉच। इसकी स्थापना होती है 1978 में। कब होती है? 1978 में। और इसका मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क। और इसका उद्देश्य क्या है? यह स्वैच्छिक संगठन है, मानवाधिकारों की वकालत और उद्देश्य संबंधित अनुशासन करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सभी संगठन है। ओके, अब उससे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर अपन। अब नेक्स्ट कोई टॉपिक नहीं है, तो मैं आपको अपना वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी तैयारी अभी से जारी रखें, ताकि अब की बार अपना टारगेट है 12th पॉलिटिकल साइंस में 95 पॉइंट वहाँ से नंबर लाने की। तो अपना ये टारगेट रहेगा और तैयारी जारी रखें। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।